मध्य प्रदेश के खंडवा के छेगांव थाने के अंतर्गत आने वाली देशगांव चौकी के जंगल में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली थी, जिसकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई। आपको बता दें, उसके हाथ पे राकेश लिखा हुआ था। पुलिस ने सभी पुलिस थानों में उसकी फोटो सर्कुलेट भी की थी, लेकिन उसकी अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई। 3 दिन तक फ्रीजर में रहने के बाद आखिरकार आज उस अज्ञात व्यक्ति का पीएम हुआ और उसके पश्चात खंडवा के सामाजिक संगठन के मदद से उसको जमीन में दफना दिया गया। आपको बता दें, इस मामले में अज्ञात व्यक्ति के शरीर की पीएम रिपोर्ट आ गई, जो बहुत ही दुखी करने वाली है। शॉर्ट पीएम में डॉक्टर ने पुलिस को बताया कि युवक का मर्डर नहीं हुआ, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि उसके शरीर पर ना ही कोई हल्की फुल्की और ना ही कोई भारी और ना ही कोई अंदरूनी चोट थी। और आपको बता दें, उसे स्किन प्रॉब्लम भी थी। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है, जो सभी को दुखी कर देगी, वो ये है कि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त था, जो आसपास के लोगों ने बताया। इसके अलावा आपको बता दें कि उसकी मृत्यु शॉर्ट पीएम के अनुसार भूख प्यास से हुई है और उसके शरीर में ब्लड भी कम था। संभवतः वह मानसिक रूप से विक्षिप्त था तो जंगल तरफ गया होगा, वहाँ हो सकता है वह मूर्छित हो गया हो, क्योंकि उसका HB यानी ब्लड कम था। भूख प्यास से पहले ही वह दुखी था, भूखा और प्यासा था पिछले कई दिनों से, ऐसा शॉर्ट पीएम में डॉक्टर ने पुलिस को बताया। छेगांव थाना प्रभारी राधेश्याम मालवीय ने बताया कि शॉर्ट पीएम रिपोर्ट आ गई है, उसमें मर्डर जैसी कोई भी बात प्रथम दृष्टया शॉर्ट पीएम के अनुसार नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हर पहलू पर जांच करके उसकी शिनाख्त करने का जरूर प्रयास कर रही है। उसके बाद कई चीज़ें और क्लियर हो जाएगी और मुखबिर तंत्र भी सक्रिय है। परंतु अगर भूख प्यास से इस व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो यह बहुत ही दुखी करने वाली घटना है। सरकार, आपको बता दें, हालांकि मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति के लिए कोई सिस्टम नहीं है, उसके लिए भी सरकारी सिस्टम है, परंतु आज समाज अपनी व्यस्तता के चलते आसपास नज़र नहीं दौड़ा पा रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति भूख प्यास से जो इसी तरीके से लावारिस अवस्था में घूमता है, आकाश जिसकी छत हो और धरती जिसका पलंग हो, अगर उस व्यक्ति की मृत्यु भूख प्यास से होती है तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों पर भी सवाल खड़े होते हैं कि हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हो गए हैं कि आसपास इस तरह के लोगों को नहीं देख पा रहे। जब भी आप खंडवा शहर के रेलवे ओवरब्रिज से गुजरेंगे तो आपको 2 लोग वहाँ पर ठंड में रोड किनारे, जो फुटपाथ है उसके किनारे सोते हुए नजर आएंगे। इस तरह के लोग जगह जगह आपको मिल जाएंगे और ये लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं तो कुछ खास अपनी बातें बता नहीं पाते हैं कि भूखे हैं, कि प्यासे हैं, कि बीमार हैं। ऐसे में समाज की जिम्मेदारी तो बनती है, सरकार की तो है ही है, लेकिन समाज की जिम्मेदारी भी बनती है कि वो अपने आसपास ऐसे लोगों को देखे, कम से कम उन्हें रोटी दे दे, पानी दे दे, इतना हम कर सकते हैं। और सरकार गरीब लोगों के लिए अनाज उपलब्ध करा ही रही है, परंतु इस तरह के लोगों का कोई ठिकाना नहीं होता, ऐसे में उनको कैसे अनाज उपलब्ध कराए। लेकिन सरकारी सिस्टम जरूर है जो ऐसे लोगों का ध्यान रखता है, पर कहीं ना कहीं वो भी लापरवाह दिखाई दे रहा है। एक और बात आपको बता दें, उसके शरीर पर जो खासकर फेस पर ब्लड था, वो ब्लड संभवतः जंगल में किसी जानवर ने उसको बाइट किया यानी काटा था और उसी के चलते उसके शरीर पर ब्लड के निशान थे।